Hello all, welcome back to my channel. Today I am going to explain Unit 4 of E-commerce. क्या है यूनिट का नेम? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. ठीक है, पूरा ये यूनिट इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के ऊपर ही है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है बोले तो एक कंप्यूटर एक्सचेंज है डेटा का, जिसमें डॉक्यूमेंट्स एक स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होते एक कंपनी से दूसरे कंपनी को. ठीक है, वो जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट अपन भेजते कंपनी में, वो EDI क्या करता, रीड भी कर सकता और अंडरस्टैंड भी कर सकता डॉक्यूमेंट्स को. फिर इसमें टाइप्स कितने हैं? 2 टाइप्स है, पार्शियल EDI एंड फुल्ली इंटीग्रेटेड. पार्शियल मतलब इसमें बहुत ये EDI भी यूज़ करता और नॉन EDI भी यूज़ करता. जैसे कि नॉन EDI मतलब पेपर वर्क भी रहता और जो EDI है ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करता. ठीक है, देन नेक्स्ट है फुली इंटीग्रेटेड EDI सिस्टम. इसके अंदर क्या है, पूरा जो ऑपरेशन है इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म होता. जैसा पार्शियल में था वैसा नहीं रहता, ये मैनुअल वर्क ज़रा भी नहीं रहता. इसमें हाई स्पीड और हाई लेवल के साथ इसका ट्रांजैक्शंस होते इसमें फुली इंटीग्रेटेड EDI सिस्टम में. ठीक है, ये एक्यूरेट रहता बट कॉस्ट लगता है इसको. कौन सा कॉस्ट? ट्रेड ऑफ कॉस्ट बोलते हैं इसको, वो कॉस्ट लगता है इसको. ठीक है, देन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स. ये क्या है? ये भी जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में शेयर करता है EDI. ठीक है, इसका डायग्राम देखे तो अपन सेंडिंग कंपनी रिसीविंग कंपनी में डेटा इंटरनल फॉर्मेट है. ठीक है, देन ट्रांसलेटर रहता, फिर डेटा रहता, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर. फिर रिसीविंग कंपनी में भी सेम रहता, बस जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक दूसरे से सेंड कर लेते डेटा, ट्रांसमिट करते डेटा. ठीक है, एक दूसरे के साथ. यह है EDI का डायग्राम, अगर डालना चाह रहे तो आप एग्ज़ाम में. देन नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस देखे तो अपन, एडवांटेजेस क्या है, पेपर यूसेज क्या होता, कम हो जाता. जो स्टोरिंग है, प्रिंटिंग है, कम हो जाता. इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डेटा, स्पीड भी इंक्रीज़ होती है, सिक्योरिटी भी बहुत रहती है इसके अंदर, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट रहता और कम पैसों में रहता है. ये रिलायबल है और अपन इसको आसानी से भी यूज़ कर ले सकते हैं. ठीक है, सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है इसमें. देन इसके डिसएडवांटेजेस देखे तो टाइम कंज्यूमिंग है ये. ठीक है, फिर इसके स्टैंडर्ड्स जो है चेंज होते रहते हैं अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड में. ठीक है, फिर प्रॉपर बैकअप नहीं है तो फिर डेटा लूज़ होने के भी चांसेस रहते हैं अपने. फिर सेटअप एंड मेंटेनेंस भी इसका बहुत एक्सपेंसिव रहता. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ EDI. वो जो अपन पढ़े थे पार्शियल EDI, फुल्ली इंटीग्रेटेड EDI, वो ही चाहिए क्वेश्चन में. इसको अपन लॉन्ग आंसर में कन्वर्ट कर लेकर लिख सकते हैं. ठीक है, इसका आंसर है ये पूरा. और नेक्स्ट क्वेश्चन है EDI एप्लीकेशंस. फिर इसमें EDI का जो डेफिनेशन वो मैं लिखी थी फर्स्ट में बताई, सो डेफिनेशन ये लिख दे के. देन इसके एप्लीकेशंस क्या है, EDI इन इंटरनेशनल ट्रेड. एप्लीकेशंस के 2 टाइप्स है, EDI इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल EDI. ठीक है, EDI इंटरनेशनल ट्रेड ये क्या है, जो अपने ट्रांजैक्शन है, ट्रेड ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंट्स जो है, गुड्स का इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी है वो टाइम पे पहुंचाता है इसमें. ठीक है, इनके जो क्या बोलते हैं, गुड्स जो है अराइव नहीं होते या फिर डॉक्यूमेंट्स पहले चले आते, गुड्स अराइव नहीं होते, ये डिलेस को रोकने के वास्ते ये इंटरनेशनल ट्रेड EDI यूज़ होता. ठीक है, इसमें क्या है, डिले इन डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, फिर मोर लेबर इज़ रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम्स, देन फिर चांसेस ऑफ मोर एरर्स अकरिंग. इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं. देन एडवांटेजेस क्या है इसके, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन लेस है, गुड्स टाइम पे रहते हैं, बेटर कस्टमर सर्विस रहता है. फाइनेंशियल EDI में मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर पेइंग मनी, मतलब जो भी मनी के ट्रांजैक्शंस है, पेमेंट के ट्रांजैक्शंस है, फाइनेंशियल EDI में आते हैं. ठीक है, इसके अंदर अगर अपन देखें तो टाइप्स कितने हैं इसके, चेक्स, EFT और ACH ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेस. चेक्स क्या है, अपने कॉमनली यूज्ड मेथड है जो अपन पेमेंट के वास्ते यूज़ करते हैं EDI, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का वो. देन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र अपन पढ़े थे, E-चेक्स, E-कैश लास्ट चैप्टर में. ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेस में क्या है बोले तो क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं, लाइक पे रोल पेमेंट्स, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वेंडर्स. ये पेमेंट मेथड यूज इन EDI ऑल ट्रांजैक्शन एंड प्रोसेस स्पेशल टाइप ऑफ सर्वर कॉल्ड. ये सर्वर है एक जिसका नाम है ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस. वो सर्वर ये ट्रांजैक्शंस पे करता. ठीक है, इसमें इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट कस्टमर्स यूज़ करते हैं और फाइनेंशियल कॉर्पोरेट कस्टमर्स यूज़ करते हैं. इसका एडवांटेजेस क्या है, मनी जो है क्विकली ट्रांसफ़र हो जाता और
राउंड द क्लॉक, मतलब टाइम के हिसाब से पूरे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। ईडीआई में अपने को बैंक को जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके अंदर डिसएडवांटेजेस क्या है बोले तो, अगर कनेक्शन लूज़ हुआ तो इंटरनेट का, देन कैश भी लूज़ हो जाता अपना, फिर साइबर अटैक्स भी होने के चांसेस है। देन थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग रिटेल प्रोक्योरमेंट ईडीआई। इसमें क्या है बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक है जिसको जस्ट इन टाइम भी बोलते हैं अपन, ठीक है। ईडीआई विद जस्ट इन टाइम मतलब ईजी, जब का जब अपने को पैसे ट्रांसफ़र कर दे सकते अपन, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट्स है सप्लायर्स के पास पहुंचाना है या फिर लेना है, वो ईडीआई विद क्विक रिस्पॉन्स। ये कस्टमर्स का क्यों यूज़ करते हैं बोले तो, उन लोग को मतलब जो भी नए प्रोडक्ट्स है वो बारे में मालूम करने के वास्ते रिटेलर्स से, सप्लायर्स से ये यूज़ करते हैं क्विक रिस्पॉन्स का। ये कहीं क्यों यूज़ करते हैं बोले तो, कितना टाइम अपन लिए कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर को बोल के देखते हैं, और सेल ऑफ गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स जो भी है परचेज़ के वास्ते इसके अंदर देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसके एडवांटेजेस में ओवरहेड और कॉस्ट जो स्टोर करने के वास्ते इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स में हुआ था वो उन्हें जस्ट इन टाइम से एलिमिनेट कर देता। नेक्स्ट क्या है, क्विक रिस्पॉन्स का, विच फोकसेस ऑन मेनली ऑन इन्वेंट्री लेवल ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है बोले तो, अगर बल्क में ऑर्डर्स है तो अपने को इन्वेंट्री लेवल बिकम्स लो, इन्वेंट्री लेवल इसका ज़ीरो हो जाता है या फिर लो हो जाता। और JIT और QR टेक्निक्स, QR रिस्पॉन्स के टेक्निक्स वर्क वेल टिल द रिलेशनशिप बिटवीन रिटेलर सप्लायर्स के साथ अच्छा है। अगर नहीं है तो फिर उन लोग का क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन ब्रेक हो जाता, ठीक है। इससे ये आंसर भी अपना कंप्लीट हो जाता। देन अगर आप लोगों को क्या बोलते हैं और कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। ई-कॉमर्स के यूनिट 1, 2, 3 के वीडियोस अपलोडेड है चैनल में, आप लोग वहाँ से वो यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन भी देख ले सकते हैं, ठीक है। और फिर ये यूनिट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज ऑफ ईडीआई। इसके क्या है, लीगल सिक्योरिटी इश्यूज मतलब ट्रांजैक्शंस बिटवीन 2 कंट्रीज़ और 2 कॉरपोरेशंस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये ट्रांजैक्शंस जो है 2 कंट्रीज़ या फिर 2 कॉरपोरेशंस के बीच में होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर में, कि अगर अपन ना डेटा सिक्योर नहीं है तो हैक होने के चांसेस है, इसलिए ईडीआई यूज़ होता, ठीक है। 3 टाइप से इसके कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स के क्या है, इंस्टेंटियस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। ये इंस्टेंटियस का यूज़ होता बोले तो टेलीफोन बेस्ड ट्रांजैक्शंस को लीगल करने के वास्ते। देन डिलेड कम्युनिकेशन, ये मेलिंग सिस्टम को ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या बोलते हैं, लीगल करने के वास्ते। देन ये जो और एक है, ये लीगलाइज टेलीग्राम बेस्ड ट्रांजैक्शंस जो भी है 2 स्टैंडर्ड्स अनलाइक प्रीवियस 2 स्टैंडर्ड्स लीगल करने के वास्ते यूज़ होता है। इसमें प्राइवेसी इश्यूज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता, जैसे कि अब कंज्यूमर्स के पास से इंफॉर्मेशन आना है तो डिजिटल टूल क्या बोलते हैं यूज़ होता है, लाइक डिजिटल सिग्नेचर्स ये यूज़ होते हैं, बिकॉज बीच में हैक नहीं हो जाना डेटा बोल के, ठीक है। इसमें डिजिटल सिग्नेचर्स एंड ईडीआई वर्क टुगेदर, मतलब क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस यूज़ करते हैं लोग, जिसमें खाली सेंडर और रिसीवर तक ही मैसेज पहुंचता, दूसरे जने नहीं देख सकते। ये डेटा इजीली हैक होने के चांसेस नहीं रहते ईडीआई अगर अपन यूज़ करें तो, ठीक है। और फिर द एनक्रिप्टेड प्राइवेट की इज़ कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। जो भी अपन सेंड करे या फिर रिसीव हुआ तो वो डेटा सिक्योर रहता, ठीक है, सेंडर के पास हो या रिसीवर के पास हो, डिजिटल सिग्नेचर के बेस पे। ये आंसर में ये क्वेश्चंस, जो भी ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस दे सकते हैं, उसका ये पूरा एक ही आंसर है, ठीक है। इसके अंदर भी खाली अपने को साइड हेडिंग्स याद कर लेना रहता, बस साइड हेडिंग्स याद कर लेके अपन जो भी है हाफ ऑफ पैराग्राफ या फिर कुछ भी लिख ले सकते। इससे अपना यूनिट 4 कंप्लीट हो जाता, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो कमेंट कीजिए, इससे कंप्लीट हो जाता यूनिट। बस ये क्वेश्चंस मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन करी वो क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।